तो आज की ये वीडियो होने वाली है ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग डिज़ाइन के बारे में। तो किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमें उसका बेस भी समझना चाहिए। तो इसीलिए ब्रांडिंग से पहले हम समझेंगे पैकेजिंग डिज़ाइन को, और पैकेजिंग डिज़ाइन से पहले हम समझेंगे की लाइन ड्राइंग को, यानी कि वो मार्किंग जिसे फॉलो करके हमें किसी भी डिज़ाइन को बनाना होता है ताकि वो डिज़ाइन सही साइज़ में बने, मार्जिन्स में कोई मिस्टेक ना हो और पैकेजिंग को सील करते टाइम किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आई थिंक इतना ओवरव्यू काफ़ी होगा की लाइन ड्राइंग की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए। तो आप क्रिएट करते हैं इसकी KLD। तो आज जो मैं डिज़ाइन बनाने वाला हूँ वो है 200 ग्राम के पाउच का। सबसे पहले हम इसकी हाइट एंड विड्थ ले लेंगे। इसकी जो विड्थ है वो है 300 mm और जो उसकी हाइट है वो है 200 mm। इसकी जो मेन विड्थ है 300 mm, उसमें से हम 20 पॉइंट माइनस कर देंगे, यानी कि अब ये 280 रह गई है। बट उसके बाद हमें 10-10 mm का इसके अंदर एक मार्जिन क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से। इसकी जो हाइट है इसके साथ भी हम सेम करेंगे। ये जो मार्जिन हमने दिया है इसके अंदर पेस्टिंग का काम होता है, यानी कि ये एरिया यूज़ में नहीं आएगा। इस एरिया में कोई डिज़ाइन रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सभी साइड पे मार्जिन देने के बाद जो हमारा शेप बचता है सेंटर वाला, इस सेंटर शेप की जिसकी विद 280 mm है, इसकी एक कॉपी क्रिएट करके उसका साइज 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसका जो साइज़ है वो अब हाफ हो चुका है। और इतना एरिया हमारे डिज़ाइन के लिए यूज़ होगा फ्रंट पैनल के लिए। वो जो हमने शेप अभी लिया है उसका भी 50% जो होगा वो होगा साइड बाई साइड के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो। जो ये साइड है इसमें हमें न्यूट्रिशन पैनल, कंपनी इन्फॉर्मेशन, फसाई लाइसेंस वगैरह इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आती है, तो ये साइड पैनल भी काफ़ी ज़रूरी होता है। जो ये कलर्ड एरिया आप देख रहे हो सेंटर और साइड बाई साइड, सिर्फ इतने में ही डिज़ाइन एलिमेंट सारे आएंगे, वो भी टॉप एंड बॉटम के मार्जिन को हटा के। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक बेसिक KLD तैयार होती है 200 से 250 ग्राम के एक पाउच के डिज़ाइन का। एक बार गूगल पे चलते ताकि हमें समझ में आए कि KLD आखिर में यूज़ कैसे होने वाली है। एग्जाम्पल के लिए ये सारे पैकेजिंग डिज़ाइन है, बट हमें एक ओपन कर लेते हैं। ये जो एरिया है ये हमारा मार्जिन वाला एरिया है जो हमने टॉप एंड बॉटम में लिया हुआ है। इतने एरिया में कोई डिज़ाइन देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये एरिया सिर्फ सीलिंग में जाता है। और इसी तरीके से जो ये आप साइड वाला एरिया देख रहे हो, ये वाला, ये जो एरिया है ये हमारा बैक पैनल पे पीछे की तरफ जाके चिपकता है और वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे कि आप इस वाले पाउच में देख रहे हो। इसी तरीके से अदर डिज़ाइन के लिए अदर KLD बनती है, वो भी हम जब डिज़ाइन करेंगे तो साथ में देख लेंगे किसकी KLD कैसे बनाई जाती है और डिज़ाइन कैसे होता है। एग्जाम्पल के लिए एक बॉक्स की KLD है, तो इस तरीके से काफ़ी KLD बनती है। आप देख सकते हो इंटरनेट पे जाके, आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग KLDs तैयार करनी पड़ती है। और यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी डिज़ाइन को बनाने से पहले। अगर ये नहीं होगा या इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो फिर आपका पूरा प्रोडक्ट ही मैस्ड अप हो जाएगा, क्योंकि डिज़ाइन एलिमेंट इधर उधर जा रहे होंगे, वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। इसलिए KLD काफ़ी ज़रूरी होती है प्रिंटिंग के लिए भी, डिज़ाइनिंग के लिए भी और प्रोडक्ट के अंदर अच्छे मार्जिन के लिए भी। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि पैकेजिंग डिज़ाइन किस तरीके से बनाया जाता है और डिज़ाइन एलिमेंट क्यों यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। वीडियो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।